सोचो, सारा कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है, एक अणु से भी छोटा। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही था। फिर एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग। अंतरिक्ष तेजी से फैलने लगा, जैसे कोई गुब्बारा अविश्वसनीय गति से फूल रहा हो। शुरुआती ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। समय के साथ यह ठंडा होता गया और कण बनने लगे। पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए, जो परमाणुओं के निर्माण खंड हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ये कण मिलकर पहले तत्व हाइड्रोजन और हीलियम बनाते गए। ब्रह्मांड का ये शुरुआती दौर अराजक और ऊर्जावान था, लेकिन इस अराजकता में ही आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के बीज बोए गए थे। बिग बैंग ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की नींव है, जो बताता है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, वह कैसे अस्तित्व में आया। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता गया, गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। लाखों वर्षों में गैस और धूल के विशाल बादल आपस में टकराने लगे। ये झुंड बड़े और सघन होते गए। अंततः आकाश गंगाएं बन गईं। आकाश गंगाएं सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है, जो गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधे हुए हैं। वे सभी आकार और आकारों में आते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे आकाश गंगा जैसी सर्पिल आकाश गंगाओं से लेकर अंडाकार और अनियमित आकाश गंगाओं तक। अकेले हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, और देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में एक द्वीप की तरह है, जो अकल्पनीय दूरी से अलग होती है। आकाश गंगाओं के भीतर तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ये नेबुला कॉस्मिक नर्सरी की तरह है, जो तारा निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण नेबुला में गैस और धूल को एक साथ पास खींचता है, बादल सिकुड़ने लगता है। इस पतन के कारण बादल का केंद्र बहुत अधिक गर्म हो जाता है। जब केंद्र में तापमान और दबाव काफी अधिक हो जाता है, तो परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा बाहरी दबाव बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण के अंदरूनी खिंचाव को संतुलित करती है, और एक तारे का जन्म होता है। हमारा सूर्य एक तारा है, जो गर्म गैस का एक विशाल गोला है, जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा हुआ है। यह तारा हमारे सौर मंडल का केंद्र है, और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो ब्रह्मांड में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। ये तत्व सूर्य को उसकी ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य की ऊर्जा उसके केंद्र में होने वाली परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं से आती है। इन प्रतिक्रियाओं में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। हर सेकंड सूर्य लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है, जिससे प्रकाश और गर्मी के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया सूर्य को चमकदार और गर्म बनाए रखती है। यह ऊर्जा अंतरिक्ष में यात्रा करती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, और हमें प्रकाश, गर्मी और जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। सूर्य अपने जीवन चक्र के लगभग आधे रास्ते पर है। यह अभी भी अरबों वर्षों तक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। अरबों वर्षों में इसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा, और अंततः यह एक लाल विशाल तारे के रूप में विकसित होगा, जो पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। यह एक अद्भुत और भयावह घटना होगी। भाग 5, ग्रहों की सिम्फनी, सितारों के आसपास की दुनिया। ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह खगोलीय पिंड हैं, जो तारों की परिक्रमा करते हैं। वे बचे हुए गैस और धूल से बनते हैं, जो अरबों साल पहले युवा सितारों के चारों ओर घूमते थे। गुरुत्वाकर्षण ने इन पदार्थों को एक साथ खींच लिया, जिससे विभिन्न आकारों, संगठनों और विशेषताओं वाले ग्रह बने। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी आंतरिक ग्रहों से लेकर बृहस्पति और शनि जैसे गैस दिग्गंतों तक हमारा सौर मंडल ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियों की विविधता को प्रदर्शित करता है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य तारों के आसपास ग्रह आम हैं। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जो हमारे सौर मंडल के बाहर सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं। भाग 6 तारकीय मृत्यु और पुनर्जन्म। सुपरनोवा। जीवित जीवों की तरह ही सितारों का भी एक जीवन चक्र होता है, जो उनके जन्म से लेकर उनके अंत तक फैला होता है। एक तारा कैसे रहता है और मरता है, यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और यह जीवन चक्र लाखों से अरबों वर्षों तक चल सकता है। विशाल तारे हमारे सूर्य जैसे छोटे तारों की तुलना में छोटा, अधिक नाटकीय जीवन जीते हैं, जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाता है। जब एक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो वह अब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल सकता है, और यह उसकी मृत्यु की शुरुआत होती है। तारे का क्रोड़ तेजी से ढह जाता है, जिससे सुपरनोवा नामक एक भयावह विस्फोट होता है, जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहरें भेजता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से है, जो थोड़ी अवधि के लिए पूरी आकाश गंगाओं से भी तेज चमकती है, और यह दृश्य अद्वितीय होता है। सुपरनोवा आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे नई संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। वे तारों के केंद्रों में जाली भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं, जो बाद में अन्य खगोलीय पिंडों का हिस्सा बनते हैं। ये तत्व अंततः नए सितारों, ग्रहों और यहाँ तक कि स्वयं जीवन में भी शामिल हो जाते हैं, जिससे ब्रह्मांड में निरंतरता बनी रहती है। कॉस्मिक एबिस ब्लैक होल की व्याख्या। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और आकर्षक वस्तुओं में से हैं। वे स्पेस-टाइम के क्षेत्र हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा, जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता, घटना क्षितिज कहलाती है। जो कुछ भी घटना क्षितिज को पार करता है, वह हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर फंस जाता है। ब्लैक होल में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और यह स्वयं स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर सकता है। वे आकाश गंगाओं के विकास और ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक विस्तारित ब्रह्मांड सबूत। 20वीं सदी की शुरुआत में खगोलविदों ने एक अभूतपूर्व खोज की। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है कि आकाश गंगाओं के बीच की जगह लगातार बढ़ रही है। इस विस्तार का प्रमाण दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश के रेडशिफ्ट से मिलता है। रेडशिफ्ट प्रकाश तरंगों का खिंचाव है, क्योंकि वे अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। जैसे सायरन की आवाज हमारे पास से दूर जाने पर कम होती जाती है, वैसे ही दूर की आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश लाल दिखाई देता है, क्योंकि ब्रह्मांड के फैलने पर इसकी तरंग दैर्घ्य खींच जाती है। ब्रह्मांड का विस्तार ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे गहन खोजों में से एक है। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और बिग बैंग के बाद से यह फैल रहा है। ब्रह्मांड का भविष्य आगे क्या है? ब्रह्मांड का भाग्य चल रही वैज्ञानिक जांच का विषय है। ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा और डार्क एनर्जी के गुणों के आधार पर कई संभावनाएं हैं। एक रहस्यमय बल जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करता प्रतीत होता है। एक संभावना यह है कि ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा, अंततः ठंडा और अंधेरा होता जाएगा, क्योंकि तारे मर जाते हैं। एक और संभावना यह है कि विस्तार अंततः धीमा हो जाएगा और उलट जाएगा, जिससे एक बिग क्रंच पैदा होगा, जहां ब्रह्मांड वापस अपने आप में गिर जाता है। ब्रह्मांड का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार काम पर आने वाली ताकतों को समझने और दूर के भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य, महत्व और आश्चर्य, यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने का अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझना मानवता के सबसे महान बौद्धिक कार्यों में से एक है। यह हमें हमारे चारों ओर की दुनिया के साथ गहरे संबंध में लाता है। ब्रह्मांड विज्ञान हमें अपने अस्तित्व के बारे में मूलभूत सवालों के जवाब देने में मदद करता है। हम कहां से आए? हम यहां क्यों हैं? ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या हम अकेले हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता और उसके भीतर अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यह हमें हमारी सीमाओं से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। हम महसूस करते हैं
कि हम खुद से कहीं ज्यादा भव्य चीज का हिस्सा हैं, जो ब्रह्मांड से उन्हीं परमाणुओं के माध्यम से जुड़े हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं। यह हमें एकता का एहसास कराता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम नई संभावनाओं और रहस्यों को उजागर करते हैं। हम और भी अधिक विस्मयकारी खोजें करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारी समझ को और गहरा करेंगी, अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों को ब्रह्मांड के रहस्यों को वो अनरैवल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह एक अंतहीन यात्रा है,